हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे प्रिज्म का। ठीक है, इसमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है हमें, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है फॉर ए गिवन प्रिज्म के लिए। और हमें एक ग्राफ भी प्लॉट करना है किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। सही है। इसमें कौन कौन से एपरेटस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, ड्राइंग बोर्ड की, वाइट शीट पेपर की, प्रिज्म की, इसकी ऑफिस ये जो है ग्राफ पेपर की, और प्रोटेक्टर की, इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है थ्योरी में ये लिखना है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाई, ये होता है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम। इन्होंने डी एम लिखा है, आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिख लेना, साइन ए प्लस, जहाँ भी कैपिटल डी हो वहाँ पे डेल्टा एम बना देना। ठीक है, अगर खाली कैपिटल डी दे रखा हो तो डेल्टा बना देना। अगर आपसे डी एम कह रहा हो इसमें कहीं भी थ्योरी में तो डेल्टा एम बना देना। ये ध्यान रखना है बस आपको, है ना। अपॉन टू, अपॉन के साइन ए अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, यही फॉर्मूला होता है, बस मैंने इस तरीके से लिख दिया है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब उसके बाद ये डायग्राम में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ इस पर किस तरीके से प्लॉट करना है। ये वाला डायग्राम ये आप लोग जानते भी हैं कि ये प्रिज्म बनाते थे, ये इंसिडेंट रे होती थी हमारे पास। अंदर जो है आपको पता है ये ए बी सी है। अगर मुझे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए तो जो लाइट रेज ये वाली जो हम बना रहे हैं, ये मान लो इंसिडेंट रे है पी क्यू और आर। जो क्यू आर है ये बेस बी सी के बिल्कुल जस्ट पैरेलल होनी चाहिए, डेविएट नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं करते ना, बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है। उसके बाद ये इमरजेंट रे होती है। ठीक है, उसके बाद जब ये इंसिडेंट रे को हम आगे ले जाते थे और जो हमारी इमरजेंट रे थी इसको पीछे ले जाते थे, जहाँ ये काटती थी वहाँ क्या बन जाता था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बन जाता था, जिससे इसे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोलते थे, डेल टाइम। ठीक है, ये है। क्लियर है। हाँ, यहाँ पर मैंने नॉर्मल नहीं बनाई मेरे भाई, नॉर्मल बना लेना, इस पॉइंट क्यू पर नॉर्मल बना देना, ये क्यू पे नॉर्मल बनेगी देखिए, और इस आर पे नॉर्मल बना देना। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये एंगल R1 था, ये एंगल R2 था। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता था तो उस समय R1 बराबर R2 बराबर क्या होता था, R होता था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों एंगल ये बराबर हुआ करते थे। ठीक है, ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल होता था, ये वाला एंगल इमरजेंट एंगल होता था। तो ये आप लोग शो करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, और इंसिडेंट की जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की जो वैल्यू होती थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होती थी वो होती थी ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, जो हम निकाल लिया करते थे। ठीक है, किससे निकालते थे आपको पता है, आई प्लस ई बराबर होता था ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा आई बराबर ई, आई बराबर ई कब होगा, जब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम हो जाता है तब इंसिडेंट एंगल इमरजेंट एंगल के बराबर हो जाता है। तो उस समय आई प्लस आई रख देते थे तो बराबर आ जाता था ए प्लस डेल्टा एम। तो बच्चों ये हो जाएगा 2i बराबर ए प्लस डेल्टा एम, और देखो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा ये, अगर आप आई की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी बेटा, सॉरी कितनी, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू, कितनी आएगी, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू आ जाएगी। क्लियर है, ये ध्यान रखना। बस आपको कुछ नहीं, इतना लिख देना और करके दिखाना चाहो उतना करके दिखा देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये वाला फिगर बना देना। ठीक, अब चलिए देखिए उस पर आते हैं, वीडियोज़ पे हम। ठीक है, यहाँ वीडियोज़ में दिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको जो है, पहले मैं वो चीज़ समझा देता हूँ आपको जिससे कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। देखो ये डायग्राम बनाना है आपको, ये वाला डायग्राम बना देना, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशंस का दिखा देना। आपको दिखाया एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इमरजेंट एंगल के बराबर होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, आपका मिनिमम होगा। पहले देख रहे हो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर्स हैं, ये फिगर्स आप बना लेना। अभी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, उनके माध्यम से भी ये फिगर बहुत आसानी से समझ में आएंगे। प्रोसीजर आपको लिखना नहीं है, सही है। एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा जो है, ये वाला जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना, ये वाला जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये हमेशा हम 60 डिग्री लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, 60 डिग्री। अब हमारे को क्या करना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन है तो जहाँ भी डी हो वहाँ पे आप डेल्टा शब्द लिखना, क्योंकि आपने जो है डी को डेल्टा से नोट किया है। जहाँ भी डी आए हैं, जहाँ ये डी है इसे भी डेल्टा कर देना, ये डेल्टा एम है इसे भी डेल्टा एम कर देना। तो ये आप करते चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब देखो आपको प्रिज्म बना करके
यहाँ पर पहले एक एंगल पर कर निकालनी है रीडिंग, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है हर बार। 35 पे, 40 पे, 45 पे, 50 पे, 55 पे, 60 पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन आएंगे 43, 40, 38, 37, 39, 40। इन सब में मिनिमम कौन सा है 37, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कैसा आ जाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। जब तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन अगर मिल गया यहाँ पर 37 डिग्री, बेटा मेरे 37 आ गया मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो वो फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना था। तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। यहाँ डेल्टा एम लिखना भैया, ये वाले फॉर्मूले को ध्यान रखना, जहाँ भी डी एम लिखा हो वहाँ पे डेल्टा एम लिख देना, ठीक है। तो कितना होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है 37, तो ये 60 प्लस 37 है, ये ध्यान रखना, ये 37 है अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2, तो ये हो गया साइन 48.5 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, साइन 48 की वैल्यू ये होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया, ठीक है। तो ये निकालना है। ये वाला जो ग्राफ है आपको ग्राफिकली प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ के पेपर पे आपको, ग्राफ पेपर पे जो है मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे वहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट हो रहा हो वहाँ पे उसी तरीके से ये ग्राफ को प्लॉट करना है, ये वाला ग्राफ मत प्लॉट करना, ठीक है, ध्यान रखना। रिजल्ट में यही रिजल्ट लिखना है, जहाँ एंगल ऑफ डेविएशन हो वहाँ डेल्टा लगा देना, बस ध्यान रखना। उसके बाद ये प्रिकॉशंस लिख देनी है, सोर्स ऑफ एरर लिख देनी है। ये बात तो हो गई आपकी करने की कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। यहाँ डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में मैंने मेरा जो डायग्राम ये बनवाया है, ये वाला भी डायग्राम बना देना, ठीक है। और उसमें दिखा देना, कंडीशन दिखा देना, ये कंडीशन किसकी कंडीशन है बेटा, ये कंडीशन है फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशन है ये, एंगल ऑफ R1 R2 बराबर होगा, I बराबर ये होगा, और I किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, याद रखना, ठीक है। तब ये आता है, क्लियर है। ये कंडीशन दिखा देना और ये दिखा देना, ठीक है, थ्योरी में ही दिखा देना, वो उस डायग्राम में दिखा देना, ये डायग्राम दिखा देना, और डायग्राम में ये वाला फिगर बना देना, और डायग्राम में आपको जो है ये वाले 3 फिगर हैं ये बना देना। अब कैसे बनेंगे वो देखो वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो दिखाया हुआ है यही वही फिगर हैं जो आपको वहाँ बनाने थे, ठीक है। आप शुरुआत से देख लेंगे अगर हम, तो देखिए यहाँ पर ये वाले फिगर हैं, ये वाला फिगर है एक बच्चों, एक ये फिगर है, और एक ये है हमारे पास फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर है, ठीक है। 3 फिगर हैं हमारे पास, ठीक है। इसको भी मैं उसमें ऐप में खोल लेता तो अच्छा रहता, जोडो ऐप में, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं तुम्हारे को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये, एक सेकंड रुको, मैं इसे ओपनली उसी में करता हूँ, जोडो ऐप में है ना, इसमें हो जाता है ये, हाँ, या इसी में कर लेता हूँ, इसमें ही ओपन हो जाएगा। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, ये हो गया आपके पास, एक सेकंड, हाँ बेटा एक मिनट ना, ये हो गया हमारे पास कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग, इमेज कैमरा, अच्छा, ठीक है, देखिए ये चीज़ हम इसमें डाल देते हैं ना, क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक मिनट, ये आप देखिए, आप मैं आपको बताता जाऊँगा चीज़ें क्या कैसे हो रही हैं। देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस वाली फिगर्स इसमें, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था अभी, देखो ये जो है ये वाला सारी चीज़ मैंने आपको समझाई हो गया। तो ये हमने यहाँ पे नॉर्मल बनाया, तो ये नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है विद द इंसिडेंट रे, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन जो रे बाहर निकला, इमर्जेंट रे जो आपका बाहर निकला, उसका जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, यहाँ पे एक और एंगल जो हमें यहाँ पे समझना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि ये अगर आप इस इंसिडेंट रे को आप एक्सटेंड करते हो और यहाँ पे इमर्जेंट रे को अगर आप एक्सटेंड करते हो, तो दोनों रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, मतलब आपका जो लाइट है बराबर वो कितना डेविएट हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एंगल, और यही हमें देखो मैं, तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो आप यहाँ पे करने वाले, इस एक्सपेरिमेंट का जो थ्योरी है बराबर, इसके पीछे का जो कंटेंट है वो अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जो है इस तरीके से प्रिज्म को सेट करना है। मैं अब आपको रीडिंग लेना बताता हूँ 30 डिग्री, वो तो सारी मैंने चीज़ें आपको बताई दी थी, तो मैं आपको तो देखो ध्यान से, ओके बराबर वो कितना डेविएट एंगल ऑफ, अभी मैं आपको बताता हूँ ये सारी जिस तरह से मैं परफॉर्म जो इन्होंने समझा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है, अब टच होनी चाहिए, इस तरह से प्रिज्म को रख देना है। ये प्रिज्म को ऐसे रखना है, सबसे पहले एक सी लाइन खींच देनी है,
आपको पहली रीडिंग लेनी थी 35 डिग्री पे, 40 डिग्री पे और 45 डिग्री पे। यही रीडिंग लेनी थी जो मैंने आपको अभी शो भी कराई थी। देखो ये रीडिंग लेनी है 35, 40, 45। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि देखो किस तरीके से मैंने अभी, एक सेकेंड, देखिए जो अभी मैंने आपको दिखाया था, कहाँ गया, ठीक है। ये प्रिज्म को ऐसे रखने के बाद इसका प्रिज्म को रखा था ऐसे, प्रिज्म को ऐसे रख देना है। फिर क्या करना है आपको, देखिए आउटलाइन बना देंगे, बराबर, जो हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है। आउटलाइन बनाने के बाद आउटलाइन बनानी है आपको, इस तरीके से आउटलाइन बना देनी है, ठीक है। 35 ये नॉर्मल बनाना, बिल्कुल सेंटर पर नॉर्मल बनाना है, ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसे प्रिज्म बना करके, ऐसे प्रिज्म बनाना है मेरे भाई, और ऐसे नॉर्मल बना देना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के यहाँ से 35 डिग्री का एंगल भी बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। आप देख लो, बिल्कुल आप सेंटर में एक वर्टिकल लाइन बना लोगे इस तरह से, जो कि आपके नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो ये नॉर्मल हमने बना दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अलग अलग एंगल पे, अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे, अलग अलग डेविएशन एंगल को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, एक बार देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन में लिस्ट काउंट ऑफ द प्रोटेक्टर जो कि हमारा 1 डिग्री है, और एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, बिकॉज वी आर यूटिलाइजिंग द इक्विलेटरल प्रिज्म। नाउ ऑब्जर्वेशन टेबल में सिर्फ 2 कॉलम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करना है और सामने एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करना है। हमने जो यहाँ पे सीक्वेंस लिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 से हम स्टार्ट करेंगे, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, यहाँ तक हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते रहेंगे, सामने एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करेंगे। तो मेजर करने का जो टेक्निक है, या मेजर करने का ये जो हम स्टेप है, उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे इस प्रिज्म को इस तरह से रख के आउटलाइन बना लेना है। आउटलाइन बनाने के बाद जो हमारा सबसे पहला एंगल है, हम यहाँ पे बनाएंगे 35। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से 35 बना सकते हो। तो ये आपका प्रोटेक्टर है, यू नो हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर। इसको बिल्कुल यहाँ पे रखिए सेंटर पॉइंट पे, ये आपका 90 डिग्री बन जाता है। और यहाँ पे आप एंगल देखिए, ये रहा हमारा 90 से लेके 55 तक ये जो एंगल बनता है पूरा, ये 35 डिग्री, फिर 90, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 5, मतलब कि 35। तो ये हमारा एंगल बन जाता है 35, बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा। तो देखा आपने किस तरीके से प्रोटेक्टर को अपने को रखना है, सेंटर लाइन पे रखना है और वहाँ से मेजर करना है। इस तरीके से आपको एंगल को मेजर करना है। देखिए यहाँ पे एंगल को जो मेजर करना है वो ध्यान रखना है बिल्कुल आपको। ये वाला भी प्रोटेक्टर था, ये लाइन थी, ठीक है। जो ये वाला एंगल बना रहे हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ऐसे चलना है आपको, ठीक है। तो और वो डिविजन्स गिनने हैं आपको। हमारा 35। अब हम इसको करेंगे कैसे, तो वापस मैं आपको एक और डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें इसको मेजर करना है। तो हमने व्हाइट पेपर के ऊपर 35 एंगल सेट कर लिया। इस तरह से डायग्राम हमारा पहला डायग्राम, मतलब पहले रीडिंग के लिए हमारा जो डायग्राम बनना चाहिए वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं मेजरमेंट पे कि एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे मेजर करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करने के लिए इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए। तो इस डायग्राम के अंदर हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो इंसिडेंट रे है उसके ऊपर हमें 2 पिन्स लगाने थोड़ी दूरी पे, बराबर। तो 2 पिन्स हम यहाँ पे लगाएंगे, बराबर। और 2 पिन्स लगाने के बाद हम यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर प्रिज्म को प्लेस करेंगे। और इस साइड से, यहाँ से, जहाँ से मैं जो यहाँ पे एक रीजन बना रहा हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, एक आर्क बना रहा हूँ, आप देखिए इस रीजन में हम इस 2 पिन को देखेंगे थ्रू दिस प्रिज्म। ओके, तो जब आप इसको देखोगे तो आपको क्या करना है कि जब आप अपोजिट साइड से आप इस दोनों पिन्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो ऑब्जर्व करने से आपको ये देखना है कि दोनों पिन एक ही लाइन में आपको दिखनी चाहिए, बराबर। जहां पे आपको दोनों पिन जिस पोजीशन पे एक ही लाइन पे दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल मुझे यहां से देखने पे दोनों पिन, ये दोनों जो पिन है, ये जो दोनों पिन्स जो आपने यहाँ पे लगाई है, वो मुझे एक ही सीधी लाइन में दिखाई देती है। कहां से देखने से, इस पोजीशन पे देखने से, बराबर। तो जब आप अपना आइस जो है जब यहाँ पे लोकेट करोगे, बराबर, ये हमारा प्रिज्म है और आई जो है आपका वो यहाँ पे जब आप लोकेट करोगे तो आपको ये दोनों पिन जो आपने लगाई है प्रिज्म के उस साइड पे, जो कि इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वो दोनों पिन आपको एक ही लाइन में दिखाई देगी। तो आपको क्या करना है, उसी लाइन पे आपको 2 और पिन लगा देनी है इस तरफ। इसी लाइन पे, यहाँ पे लाइन बाद में बनाएंगे, इसी जगह पे आपको 2 और पिन लगा देनी है। तो जब आप ये 2 और पिन जब आप लगाओगे तो उसके बाद आपको ये 2 पिन और ये 2 पिन वो चारों एक ही लाइन में, सीधी लाइन में दिखाई देगी। तो आपको ये 2 पिन को ऐसे लगाना है कि आपको ये 2 पिन और अंदर की ये 2 पिन, ये चारों पिन एक ही लाइन में दिखाई दे। दैट इज हाउ यू हैव टू सेट योर ऑल द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द 4 पिन। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप सबसे पहले 2 पिन को अलाइन करोगे अपनी आई साइड पे, जो बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देनी चाहिए। फिर वहां पे आप इस तरफ 2 और पिन लगाओगे, बराबर। और ये 2 पिन और अंदर की ये 2 पिन, ये चारों एक ही लाइन में दिखाई देनी चाहिए। अब जब ऐसा हो जाए फिर आपको प्रिज्म को हटा देना है। जो 2 पिन आपने नहीं लगाई थी यहाँ पे, वो जो मार्किंग आपको पेपर पे मिला होगा वहां पे आप डॉट बना दीजिए और उसको कनेक्ट करता हुआ लाइन यहाँ पे सीधा बनाइए। अब ये जो आपका इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल इस तरह से उसको एक्सटेंड करिए थ्रू द प्रिज्म। तो ये इंसिडेंट रेज जो है आपका एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पे जो आपने 2 पिन लगाई थी उस 2 पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ लाइन आप यहाँ पे एक्सटेंड करिए। ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे और ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हमें एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। तो प्रैक्टिकली इसको मेजर करने का तरीका ये है कि ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करेंगे, बराबर, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री, बराबर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इस तरह से मैं आपको 2-4 रीडिंग यहाँ पे परफॉर्म करके बताऊंगा। तो ये हमारा सबसे पहला एंगल है, एंगल 35। हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे 2 पिन्स लगानी है। तो 2 पिन्स कैसे लगानी है देख लीजिए। एक पिन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, बराबर, विद द हेल्प ऑफ कोई भी हैमर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट से आप इस पिन को लगा सकते हो। दूसरा पिन मैं यहाँ पे लगा दूंगा, बराबर। ये 2 पिन मैंने यहाँ पे लगा दी। नाउ देन आफ्टर इस प्रिज्म को मैं यहाँ पे प्लेस करना है, बिल्कुल जो हमने उसकी आउटलाइन बनाई थी उसके ऊपर हम इसको प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रिज्म को प्रॉपर्ली यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले रीजन से यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले रीजन में, बराबर, इस दोनों पिन को देखना है। तो हम कैमरा को इस तरह से मूव कर रहे हैं जिस तरह से आपको अपनी आई पोजीशन को मूव करना है। देखो आप यहाँ से जैसे आओगे, यहाँ से इस तरफ से ऐसे इस तरफ आना है, राइट टू लेफ्ट साइड पे आना है। देखिए जब थोड़ा हम कैमरा को राइट साइड में मूव करेंगे, थोड़ा राइट साइड में मूव करेंगे, देखिए अभी आपको दोनों पिन एक ही लाइन में नहीं दिखाई दे रही, बराबर। तो जब आप इसको देखोगे तो आपको आई साइड पे दोनों पिन एक ही लाइन में नहीं दिखाई देगी। धीरे धीरे आपको अपनी आई साइड को मूव करना है जिस तरह से हम कैमरा मूव कर रहे हैं, ठीक है। और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको दोनों पिन एक ही लाइन में दिखाई देगी। आप यहाँ पे देख रहे हो ये दोनों पिन एक ही लाइन में दिखाई दे रही है, बराबर।
तो दोनों पिन जब एक ही लाइन में दिखाई दे उस जगह पे आपको अपनी आई साइड को सेट करके और दो पिन लगानी। देखिए आप, ये दोनों पिन आपको बिल्कुल बैक टू बैक दिखाई दे रही है, एक सिंगल पिन की तरह दिखाई दे रही है, लाइक बोथ द पिन्स आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, ओके, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू मेजर द रीडिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पिन यहाँ पे लगाएंगे बिल्कुल यहाँ पे, और दूसरी पिन भी यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से लगानी है। कि ये मैंने पिन उठाएंगे हम यहाँ पे और इसको इस तरह से रखेंगे और ऐसे लगाएंगे कि एक और पिन आप यहाँ पे देखिए, तो ये पूरी फिक्स हो चुकी है। तो देखिए एक और पिन मैंने यहाँ पे लगा दी, तो ये पिन बिल्कुल इसके सामने। अब एक और पिन लगाएंगे हम यहाँ पे। ये गाँव है ना, मेरे घर जैसा है। मेरे घर में मेरी ही मार हो गई और मुझे पता नहीं चलेगा। उनका था मैंने मार इसके सामने। अब एक और पिन लगाएंगे हम यहाँ पे, एक और मैं हाथ से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी। देखिए अब चारों पिन जो है ऑलमोस्ट बिल्कुल एक ही लाइन में है, चारों पिन एक ही लाइन में आनी चाहिए। इस प्रकार से पिन को सेट करना है कि चारों पिन एक लाइन में आनी चाहिए। और दिखाई यहाँ पे दिखाया है तो दो पिन तो पहले थी उस तरफ, हमने दो और पिन लगा दी और ये चारों पिन एक ही लाइन में दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, तो हमें इस दोनों पिन को उठा देना है। तो हमें जो मार्किंग मिलेगा उस मार्किंग के ऊपर कनेक्ट करते हुए हमें लाइन बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा मान लीजिए स्केल है, तो हमने यहाँ पे प्रिज्म उठा लिया 2 पॉइंट। देखिए दो पिन थी, दोनों पिन जैसे यहाँ लगाई और यहाँ लगाई, इसको मिलाते हुए आगे लेके जाना है। यहाँ पे मीट कर रहा है, देखो अब कर रहा है ना मीट। जो बनाए थे उसको हमें इस तरह से लाइन से कनेक्ट करना है और वो लाइन जो है वो आपके इंसिडेंट रे के साथ मीट करनी चाहिए। तो ये बन जाता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम इसको प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करेंगे। तो ये हमें प्रोटेक्टर को कैसे रखना है देख लीजिए। ये जो पॉइंट है बराबर, इस पॉइंट को इस तरह से सेट करिए और ये जो डॉटेड लाइन है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी, बराबर बिल्कुल इसके पीछे। तो ये एंगल में बनेगा, ये बन जाता है अराउंड 43। आप कैलकुलेट कर सकते हो 10, 20, 30, 40 और ऊपर 3 डिवीजन, दैट इज 43। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बनता है पहला, दैट इज इक्वल टू 43 डिग्री, बराबर। तो दिस आर फर्स्ट रीडिंग। अब सेकंड रीडिंग में क्या करना है, तो सेम प्रोसीजर अगेन वी हैव टू चेंज। अब बस आपको जो मैंने 35 डिग्री पे किया है ना, वही आपको 40 डिग्री पे 45 डिग्री पे करते चलना है, ठीक है। आगे यही चीज़ करनी है, बार बार वही रिपीट होना है। चारों पिन आपको सीध में आनी चाहिए, लाइन खींचनी है, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने जो है अलग अलग एंगल पर ये एंगल हमने फाइंड आउट करे हैं। देख रहे हैं आप, देखिए ये एंगल निकाले थे, प्लॉट करना है जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट का एम था। तो ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ पर देख रहे हैं आप 35 के करस्पॉन्डिंग 43, ये 60 के करस्पॉन्डिंग 43, 50 के करस्पॉन्डिंग 37। ये सारे हमने जो है इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको एक वीडियोज़ में वो दिखाया, एक रीडिंग के लिए दिखाया, भले बाकी की रीडिंग भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपको करनी है बस। अब इनमें जब हमने कैलकुलेट करी एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करें, सबसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 37 डिग्री है। कितना है, 37 डिग्री। तो यही आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा जो 37 डिग्री होगा। ये निकालना था आपका मेन उद्देश्य ये था। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं वो और देखिए। तो ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को हमें कैसे बनाना है तो ध्यान से समझिए। इस ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा इसको मार्किंग में आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे ग्राफ में हमारा वाई एक्सिस है, वैसे ही ग्राफ यहाँ पे हमारा होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलो स्केल मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से स्केल लेना है इसमें, ठीक है। जिस तरह से हमें रीडिंग मिले, तो ये तो हमारे स्टैंडर्ड रीडिंग थे, जब आप परफॉर्म करोगे मे बी आपकी रीडिंग कुछ और आएंगे, ठीक है। तो स्केल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने एक्स एक्सिस में स्केल लिया है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री, तो 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री, बराबर। उसी तरह से वाई एक्सिस में भी हमने 1 यूनिट बराबर 5 डिग्री लिया हुआ है। ये हमारा एक्स एक्सिस का स्केल है, ये हमारा वाई। बेटा जैसे ये बोल बता रहा है, इसी तरीके का ग्राफ बिल्कुल आपको सिमिलरली प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पर इसी तरीके से प्लॉट करना है, सारी चीज़ें ध्यान रखना। इसका स्केल है तो 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री। तो अब हम इस वैल्यू को प्लॉट करेंगे कि 35 पे हमारा 43 डिग्री था, तो 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सामने हमारा 43 है, बराबर। अब देख पा रहे हो कि 35 पे 43 है, फिर 40 पे हमारा जो दूसरा रीडिंग था वो था 40 डिग्री। तो इस तरह से 40 पे 40 डिग्री, 45 पे 38 और इस तरह से हमने 6 की 6 रीडिंग यहाँ पे प्लॉट किए और उसमें से पास होता है। जो रीडिंग आई है ना हमारी 35 पे, जो हमने अभी आपको रीडिंग दिखाई थी कि भैया 35 पे जो है मेरी 43 आई, 40 पे 40 आई, 45 पे 38 आई। ये सारी रीडिंग आपको यहाँ पे प्लॉट करनी है बिल्कुल सिमिलरली। आपको वाई एक्सिस पे लिख देना है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और एक्स एक्सिस पे लिख देना है, ठीक है। उसी तरीके से ग्राफिकली जो भी है 35 पे 43, 40 पे 40 इस तरीके से शो करना है और शो करके इस तरीके से इनिशियली आप देख पा रहे हो इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन आपका जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर के या अंदाजे में जो है ये ग्राफ बना रहे हैं। बिल्कुल आपको एग्जैक्टली बनाना है क्योंकि यही ग्राफ एग्जामिनर चेक भी करता है। इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, इट रीच टू द मिनिमम वैल्यू, ओके, एंड अगेन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो ये हमारा मिनिमम डेविएशन होता है। इसको हमें क्या करना है, बस आपको डेविएशन पे यहाँ पे सीधा एक लाइन बना देना है, बराबर। तो ये लाइन जो है जो कि हमारा डायग्राम में था 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री मतलब यहाँ पे ये जो लाइन बिल्कुल टच करिए स्केल रखने के बाद बिल्कुल ये आपको एग्जैक्ट 37 पे मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे
कंप्लीट होता है। हमें जो ग्राफ बनाना था वो हमने ग्राफ बना लिया, हमने जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना था वो भी हमने निकाल लिया, और जो रिलेशन हमें ऑब्टेन करना था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले इंक्रीज कर रहे हो तो डेविएशन दिखना है, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज हुआ बराबर द मिड। बस उसके बाद देखिए जो मैंने आपको PDF भेजी थी ना, ये वाली, इसमें जैसा दे रखा है वैसे ही करना है। रीडिंग ये वाला ग्राफ वो वाला बनाना है आपको, उस पर स्टिक करना है अपने, ठीक है, अपनी लैब मैनुअल्स पे, ठीक, वो वाला जो मैंने अभी आपको वीडियोस के माध्यम से बताया था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जैसी हैं वैसे ही आपको प्लॉट लिखनी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात कहीं भी नहीं है। तो आई होप ये जो है पूरा एक्सपेरिमेंट आपके लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो से भी समझा दिया है, वैसे भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है। ये ग्राफ दोनों में, ये 3 ग्राफ हैं, तीनों बना देना 30, 40, 45 पे, और यहाँ पे D3 जहाँ है, जहाँ भी D3 है डेल्टा 3 लिखना, और जहाँ D2 है वहाँ डेल्टा 2 लिखना, और जहाँ D है वहाँ डेल्टा 1 लिख देना। ध्यान से इस चीज़ को कर लेना, ठीक है। थैंक यू। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट।